हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 9 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम ये देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर का क्या कंसेप्ट होता है। मीन्स कि जब भी हमें कम्युनिकेशन बिल्ड करना हो कंपोनेंट्स के बीच में तो हम किस तरीके से इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर का यूज करते हैं। मीन्स कि दो कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम इन दोनों डेकोरेटर्स का यूज करते हैं जब वो दोनों कंपोनेंट के बीच में चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप हो। मीन्स कि जब भी हमें चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट पर कोई डेटा भेजना हो या फिर पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में कोई डेटा भेजना हो तो हम इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर का यूज करते हैं। तो इन दोनों डेकोरेटर्स का कंसेप्ट हम बिल्कुल ही डिटेल्स में देखने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। तो आप इस वीडियो को डिटेल्स में देखने के लिए लास्ट तक देखिए ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि मोस्टली ये प्रोजेक्ट में यूज भी होते हैं और आजकल इंटरव्यू में भी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तभी आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको तुरंत लेटेस्ट वीडियो मिल जाए। अगर आप बेहतर तरीके से बिल्कुल कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी, जिसमें हम एंगुलर से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करते हैं। मतलब कि एंगुलर 9 का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम इंटायर एंगुलर 9 को चैप्टर वाइज बिल्कुल ही डिटेल्स में कॉर्पोरेट लेवल में आपको प्रोवाइड कराएंगे ट्रेनिंग, जो कि ऑनलाइन होगा। घर बैठे कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल लाइव सेशन चलेगा। इसके अलावा हम एक लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देंगे, जिसमें कि हम एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन जो कि ई कॉमर्स बेस्ड होगा उसको हम डेवलप करके सिखाएंगे, जिसको लाइव करके सिखाएंगे, जिसमें दो प्रोजेक्ट होंगे। एक एडमिन पैनल होगा और एक आपका फ्रंट एंड होगा जहां से लोग परचेज करते हैं, और एक एडमिन पैनल होगा जहां से प्रोडक्ट लिस्टिंग की जाती है, जैसे कि सेलर बनाए जाते हैं, एडमिन बनते हैं, प्रोडक्ट हम अपलोड करते हैं और ब्रांड अपलोड करते हैं सारी चीज़ों के लिए। मतलब कि दो प्रोजेक्ट पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन होगा, जिसमें कि सारे कंसेप्ट यूज किए जाते हैं। मतलब कि सारे कंसेप्ट यूज किए जाएंगे। मतलब एंगुलर से रिलेटेड जितने कंसेप्ट होते हैं जो कि एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हम आपको पूरा एंगुलर 9 और उसके अलावा टाइप स्क्रिप्ट, RxJS लाइब्रेरी और 2 से लेकर 8 तक के भी सारे कंसेप्ट को बताया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से 9 में ट्रेनिंग लेने के बाद किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको 9 में ही काम मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको 5 में, 6 में मिल जाए। इसलिए हमारा ये मोटिव होता है कि आपके सारे कंसेप्ट आपको बताया जाए, ताकि आप कहीं भी जाएँ तो आपको काम करने में दिक्कत ना हो। और भी वो भी सारी चीज़ें हम कॉर्पोरेट लेवल के बताएँगे, जिस तरीके से आपको कंपनी में काम करने को मिलता है। दोस्तों आपको इस इमेज में आपको दिख रहा है कि हमने दो कंपोनेंट ले रखा है, एक है चाइल्ड कंपोनेंट और एक है पेरेंट कंपोनेंट। दोस्तों हम यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो डेटा हम अगर पेरेंट से कम चाइल्ड कंपोनेंट में भेजते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं इनपुट डेकोरेटर को। यानी कि आप इस तीर के साइन को देख सकते हैं, जो एरो का साइन है उसको आप देख सकते हैं कि पेरेंट जो डेटा भेज रहा है इनपुट डेकोरेटर के थ्रू भेज रहा है चाइल्ड को। और यहाँ पे आप नीचे मैसेज भी देख सकते हैं, है आई एम पेरेंट, राइट। और सेम अगर हम चाइल्ड से पेरेंट को कोई डेटा भेजते हैं तो हम कौन सा डेकोरेटर यूज करते हैं, आउटपुट डेकोरेटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाय आई एम चाइल्ड। इस इमेज के थ्रू हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम पेरेंट से कोई डेटा चाइल्ड को भेजते हैं तो वहां पर हम इनपुट डेकोरेटर यूज करते हैं। अगर कंपोनेंट चाइल्ड से पेरेंट को कोई डेटा भेजते हैं तो हम आउटपुट डेकोरेटर का यूज करते हैं, राइट। तो चलिए हम इसके लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। दोस्तों ये हमारा VS कोड है जिसमें हम जो इस एप्लीकेशन पर हम काम कर रहे हैं वो हमारा ओपन ओपन है, जैसे कि माई एनजी ऐप है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में दो पेरेंट और स्टूडेंट नेम से दो कंपोनेंट क्रिएट कर रखा था। चलिए इसी में से एक स्टूडेंट को हम चाइल्ड बना लेते हैं, और जो ऐप है जिसके अंदर ये चाइल्ड है तो ऐप को हम बना लेते हैं पेरेंट, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो स्टूडेंट है उसका जो इंस्टांस होगा उसके जो सिलेक्टर के अंदर होता है, हम पहले ही बता रखा है आपको कि सिलेक्टर के अंदर जो वर्ड हम लिखते हैं उसको एज ए इंस्टांस हम किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर जहां पर यूज करते हैं उसके अंदर ये सारे इंफॉर्मेशन जो इस
उसके जो चाइल्ड के इंफॉर्मेशन होते हैं वहां पर डिस्प्ले हो जाते हैं। तो चलिए पहले हम इसके इंस्टांस को पेरेंट के अंदर रखेंगे, तब हमारे इन दोनों कंपोनेंट के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन क्रिएट होगा। राइट, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर जो कंपोनेंट स्टूडेंट कंपोनेंट का जो सिलेक्टर है उसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद हम ले चलते हैं इसको ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर। इसका जो इसका रेफरेंस का हमने दे रखा है टेम्पलेट यूआरएल एचटीएमएल में। एचटीएमएल में चलते हैं और नीचे हम यहाँ पर एक डिव बनाते हैं और उसमें पेस्ट कर देते हैं। इसमें हम इसको पेस्ट करते हैं, तो इससे क्या हुआ कि ये हमारा चाइल्ड हो गया। ऐप कंपोनेंट का चाइल्ड कौन हो गया, स्टूडेंट कंपोनेंट। राइट, तो अब हम इसमें यूज करेंगे इनपुट डेकोरेटर का। हमने पहले क्या बताया कि अगर हमको पेरेंट से चाइल्ड में कोई डेटा भेजना हो तो हमें कौन सा डेकोरेटर यूज करना होगा, इनपुट डेकोरेटर। राइट, तो दोस्तों चलते हैं हम ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर। तो दोस्तों मान लो हमें एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डाल देते हैं और उसको हमें पास करना है किसको, चाइल्ड कंपोनेंट को। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट वेरिएबल। राइट, और ये वेरिएबल के अंदर हम डाल दिए हाय आई एम योर पेरेंट। राइट, अब इस वेरिएबल को हमें कहाँ शो कराना है, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। राइट, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए जाना होगा जो इसका HTML है जहाँ पे हमने चाइल्ड बना रखा है स्टूडेंट कंपोनेंट को, वहां पर हमें पास करना होगा। इसके अंदर एक हम वेरिएबल ले लेंगे, ये माई इनपुट। राइट, इस वेरिएबल को दोस्तों हम कुछ भी ले सकते हैं ये, और यही इन जो यहाँ पे हम जो लिखेंगे यही यूज होगा वहां पर गेट करने के लिए चाइल्ड के अंदर। राइट, यहाँ पर अपने मर्जी से मैन्युअली कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम पास कर देते हैं जो हमने वेरिएबल लिया है। राइट, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई एरर ना शो करे। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और इसके अंदर जाकर यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। राइट, अब हमें क्या करना है, यहाँ से तो हमने इसको पास कर दिया, अब हमें क्या करना है, चाइल्ड के अंदर इस वेरिएबल को गेट करना है। राइट, तो हमें अब यहाँ पर जाना होगा चाइल्ड के अंदर जो स्टूडेंट डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर, और यहाँ पर हम लेंगे इनपुट। इनपुट को इंपोर्ट कर लेंगे जो एंगुलर का है, एंगुलर के अंदर से हम इनपुट डेकोरेटर को इंपोर्ट कर लेंगे। राइट, अब फिर यहाँ पर हम लेंगे @input दोस्तों हमने पहले भी बताया था कि जो डेकोरेटर होता है एड्रेस से स्टार्ट होता है और ब्रैकेट से खत्म होता है। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट ही इंडिकेट करता है कि ये एक फंक्शन है। राइट, और इसका हमने वेरिएबल ले लिया एक, यहाँ से जो हमने बताया था कि वही हम लेंगे जो यहाँ से हम पास करेंगे। राइट, ये किस टाइप का है, यहाँ से हमने पास कर दिया और इसको हमने बना दिया स्ट्रिंग टाइप का। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों कि जो आई होगा इनपुट का वो कैपिटल होगा। राइट, अब इसको हम क्या करेंगे कि अब अपने ng ऑन इनिट के अंदर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इसको राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया कंसोल डॉट लॉग। राइट, और इसमें हम कॉल कर लेते हैं दिस डॉट माई इनपुट को। अब ये क्या करेगा दोस्तों कि जो हमने पास किया है पेरेंट के अंदर, जो वेरिएबल में लिख रखा है हमने हाय आई एम योर पेरेंट, अब ये क्या करेगा, चाइल्ड के अंदर कॉल कर लेगा। राइट, तो इसके लिए हमें आप इस एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, हमने सेव किया और चलते हैं ब्राउजर पर, और यहाँ पर हम अगर इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो कंसोल के अंदर
कंसोल के अंदर अभी इसने दिखाया नहीं, देखते हैं क्यों नहीं शो कर रहा है। मे भी हमने सेव ना किया हो। दोस्तों इसको सेव करके देखते हैं अगेन। अब चलते हैं ब्राउजर पर, यह सेव हो चुका है। दोस्तों जैसे ही सेव करते हैं ब्राउजर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है, अपने आप को रिफ्रेश कर लेता है तुरंत। इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। इंस्पेक्ट करके देखते हैं। कंसोल में जाते हैं, यस ये आ गया, हाय आई एम योर पेरेंट। मीन्स कि अभी हमने जो डेटा पेरेंट से ऐप डॉट component डॉट टीएस जो है हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, यहाँ से जो हमने डेटा भेजा हाय आई एम योर पेरेंट, कहाँ भेजा हमने, चाइल्ड कंपोनेंट में, राइट। तो चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पर हम इसको कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं और ये डेटा हमारे ब्राउजर में शो हो गया। मीन्स कि हम जब भी पेरेंट से कोई डेटा भेजते हैं चाइल्ड में, वो डेटा हम इनपुट डेकोरेटर के थ्रू भेजते हैं, राइट। यहाँ पर हम इनपुट डेकोरेटर यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से हम अब आगे देखने जा रहे हैं कि आउटपुट डेकोरेटर का यूज करके हम चाइल्ड कंपोनेंट से डेटा पेरेंट कंपोनेंट में भेजते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पर दो चीजें इंपोर्ट करेंगे। एक तो होगा हमारा आउटपुट, क्योंकि हम आउटपुट डेकोरेटर यूज करने जा रहे हैं, राइट। तो आउटपुट इनपुट किया हमने, और एक होता है इसका इवेंट इमीटर, राइट। इवेंट इमीटर हमने इंपोर्ट कर लिया, जो कि हमारा एंगुलर से आता है, राइट। आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि जो कंपोनेंट इनपुट आउटपुट इवेंट इमीटर और ऑन इनिट जो है एंगुलर के अंदर से इंपोर्ट करते हैं हम, राइट। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर हम लेंगे आउटपुट आउटपुट और एक वेरिएबल ले लेंगे। मान लो कि हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मान लो हम ले लेते हैं माई आउटपुट, और इसको हम ले लेते हैं इवेंट इमीटर। इवेंट इमीटर जो हमने अभी इंपोर्ट किया, और इसका टाइप बता देते हैं। दोस्तों जो टाइप हम बताएंगे, जैसे मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, तो स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा हम कंपोनेंट जो चाइल्ड होगा उससे हम पेरेंट कंपोनेंट में भेज सकते हैं, राइट। और इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू इवेंट इमीटर, राइट। इसमें हम पास कर, इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, राइट। अब क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि आउटपुट जो डेकोरेटर होता है वो फंक्शन होता है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या देना होगा, ब्रैकेट देना होगा, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, अब एक वेरिएबल लेंगे, जिस वेरिएबल में जो डेटा रखना होगा वो वही डेटा रखेंगे जो डेटा हमें चाइल्ड टू पेरेंट पास करना होता है, राइट। यहाँ पर मान लो दोस्तों हम आउटपुट स्ट्रिंग कोई वेरिएबल लेते हैं, आउटपुट स्ट्रिंग, और इसमें हम डेटा डाल देते हैं हाय आई एम योर चाइल्ड, राइट। इस डेटा को दोस्तों हमें क्या करना है, जो आउटपुट स्ट्रिंग जो वेरिएबल है, इसको क्या करना है, हमें चाइल्ड टू पेरेंट पास करना है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके एचटीएमएल में जाएंगे और हम एक बटन लेंगे, राइट। यहाँ पर हम एक बटन ले लेते हैं, बटन के क्लिक पर इसको भेजेंगे, बटन, और इसको हम लेते हैं सेंड, राइट। सेंड डाटा भी आप जो भी कर सकते हैं, डाटा, और इसका एक क्लिक इवेंट बनाएंगे, क्लिक, और एक फंक्शन कॉल करेंगे इस पर, सेंड डाटा, राइट। और इसको हम कॉल कर दिए। अब हमें करना क्या होगा कि इसके जो टीएस फाइल होगा, कंपोनेंट स्टूडेंट डॉट component डॉट टीएस, वहां पर हमें इस फंक्शन को डिफाइन करना होगा,
तभी तो ये कॉल करेगा ये बटन इस फंक्शन को, राइट। अब यहाँ पर जाएंगे हम और यहाँ पर एक हम फंक्शन बनाएंगे सेंड डाटा का, और इसमें क्या करेंगे हम इसको इमिट कर देंगे, राइट। दोस्तों यहाँ पर जो हमने आउटपुट का वेरिएबल बनाया है इसके थ्रू हम इसको इमिट करेंगे। लिखेंगे दिस डॉट माई आउटपुट, राइट, माई आउटपुट डॉट इमिट, और इसमें हम पास कर देंगे जो चीज हमें यहाँ से भेजना है, मीन्स कि जो वेरिएबल हमें यहाँ से भेजना है, राइट, दिस डॉट आउटपुट स्ट्रिंग, राइट। दोस्तों यहाँ से हमने क्या कर दिया कि डेटा तो हमने यहाँ से भेज दिया, अब हमें करना क्या होगा, पेरेंट कंपोनेंट में इसको गेट करना होगा, राइट। अब गेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा पहले तो हम जहाँ हमने इसको बनाया है इसका इंस्टांस जहाँ से हमने डाला है और पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बनाया है वहाँ पर हम चलते हैं, मीन्स कि पेरेंट का जो HTML है वहाँ चलते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों वही लिखेंगे जो वहाँ पर हमने बना रखा है वेरिएबल। पहले तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई एरर शो ना करे, इसको कॉपी कर लिया हमने और ये हम यहाँ पास कर देंगे, यहाँ हम पास करेंगे और यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर देंगे जो होगा हमारा गेट डाटा, राइट। और इस गेट डेटा को हम अपने ऐप डॉट जो पेरेंट कंपोनेंट होगा उसके अंदर कॉल करेंगे, बनाएंगे, डिफाइन करेंगे पहले। और इस दोस्तों एक चीज यहाँ पर हमें ये करना होगा कि इसके अंदर हमें इवेंट पास करना होगा क्योंकि हम इवेंट पर इसको कॉल कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर इवेंट, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेट डेटा नाम का फंक्शन बनाएंगे। 1 सेकेंड, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम वैल्यू जो हम वहाँ से पैरामीटर पास कर रहे हैं वैल्यू, और इसको हम यहाँ पर क्या करें, कंसोल डॉट, मीन्स कि इसको हम राइट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू प्रिंट करा देंगे, राइट। अब ये क्या करेगा, हमारा कंसोल में प्रिंट कर देगा। तो चलिए दोस्तों हम एक बार रन करा कर देखते हैं इसको कि क्या इफेक्ट आता है। तो देखते हैं दोस्तों ब्राउजर में हमारा एक बटन आया हुआ होगा सेंड डाटा, यहाँ पर जो बटन है, यस, और इस बटन पर क्लिक करते हैं जो हम डेटा भेज रहे हैं चाइल्ड टू पेरेंट, जो हम डेटा भेजे थे हमने, हाय आई एम योर चाइल्ड, राइट। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ हमारा कंसोल में प्रिंट कर देगा, मीन्स कि हम जो डेटा यहाँ भेज रहे थे चाइल्ड टू पेरेंट, राइट, यहाँ पर हमने चाइल्ड टू आई एम योर चाइल्ड, और इसको हम कहाँ गेट कर रहे हैं, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, राइट। और यहाँ पर हमने गेट करके इसको कंसोल डॉट लॉग करा दिया। तो दोस्तों हमने ये देखा कि जो हम चाइल्ड से पेरेंट में डेटा भेजते हैं वहां पर हम आउटपुट डेकोरेटर का यूज करते हैं, आउटपुट डेकोरेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आउटपुट डेकोरेटर का यूज करते हैं। और अगर हम पेरेंट टू चाइल्ड भेजते हैं तो वहां पर हम इनपुट डेकोरेटर का यूज करते हैं। और इन दोनों को, आउटपुट और इनपुट को, हम एंगुलर से इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आज इस वीडियो में आउटपुट और इनपुट डेकोरेटर के बारे में डिटेल्स में समझा, राइट। तो इसके लिए हम फिर एक बार हम आपको अगेन रिपीट करते हैं कि जब भी हम पेरेंट टू चाइल्ड भेजते हैं तो इनपुट का यूज करते हैं और चाइल्ड टू पेरेंट भेजते हैं तो आउटपुट का यूज करते हैं। तो दोस्तों आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर से रिलेटेड। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपना क्वेश्चन और आपका अपना डाउट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि मैं अगले वीडियो में उसको पहले सॉल्व कर सकूं और आगे फिर कंटिन्यू करूं।